राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 25 जून आनंद रस रत्नाकर। ईश्वर के भजन के आनंद में निर्मलता है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है ईश्वर के भजन के आनंद में निर्मलता है। दूसरा भजन क्या है? संसार का भजन, उसमें भी आनंद है। तो संसार के भजन के आनंद में निर्मलता नहीं है या कम है, तो कहना तो यही पड़ेगा कि निर्मलता नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री विभूति योग यानी श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय पर प्रवचन बंबई में जब उनके प्रवचन हो रहे थे तो श्लोक भजताम प्रीतिपूर्वकम, जिस श्लोक में ये बात आई है, विभूति योग में करीब 8 श्लोकों के बाद ही भगवान ने ये बात कही, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। भजताम प्रीतिपूर्वकम शब्द पर महाराज श्री विशेष व्याख्या वहाँ प्रवचन में कर रहे थे, तो उसी से संबंधित आज का पृष्ठ है। इसके पूर्व के श्लोक में जैसे मैंने बताया कि भक्त का भगवान ने वर्णन किया है कि जिसका निरंतर मेरे में ही चित्त लगा हुआ है, मत चित्ता मदगत प्राणा, सब चेष्टाएं उसकी मेरे लिए हैं। प्राण का अर्थ होता है जिससे हम चेष्टा करते हैं, प्राण के बिना हम चेष्टा या कोई भी कर्म नहीं कर सकते। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम। ठीक है, चित्ता उसका आप में लगा है, चेष्टाएं आपके लिए हो रही है, पर कथन आदि तो संसार का ही हो रहा होगा। बोले नहीं, कथयंतश्च माम नित्यम, और संतुष्टि और रमण का जो उसका क्षेत्र है वो भी भगवान ही है। तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसे जो भक्त हैं उसके लिए अगले श्लोक में कहा तेषाम, ऐसे भक्तों का जो कि सतत युक्ता नाम, निरंतर मेरे में ही उनका चित्त लगा हुआ है, भजताम प्रीतिपूर्वकम। यहाँ भजताम का अर्थ है उनकी पूरी दिनचर्या, उनका पूरा जीवन मेरे लिए ही मानो समर्पित है। और वो कैसे? प्रीतिपूर्वक। इस पर विशेष जोर है क्योंकि भगवान व्यापारी नहीं है। उस पृष्ठ में ये बात आई थी कि जो शिशु है, जो प्रारंभिक भक्त है, तो उसमें तो अभी ऐसी प्रीति नहीं जगी है।
वो तो प्रीति जगाने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ किसका वर्णन कर रहे हैं? जिनमें वो प्रीति जग गई है, जिनका मन अब संसार में लगता ही नहीं है। भजताम प्रीति पूर्वक। अब उसको मैं क्या देता हूँ, वो आगे के श्लोकों में है। उसको मैं बुद्धि देता हूँ, उसके अज्ञान को मैं दूर करता हूँ, आदि आदि। तो आज हम यहाँ पृष्ठ में जो प्रवेश करने जा रहे हैं, पृष्ठ इतना समझने में कठिन नहीं है, पर इसकी भूमिका में आपको एक दो बातें बता दें। क्यों नहीं प्रीति होती है? अगर जिनका वर्णन किया है उन भक्तों की तो संसार में प्रीति है ही नहीं, बस अपना निर्वाह मात्र के लिए उनका संसार से व्यवहार है। बाकी तो बस दिन रात ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, अष्टयाम सेवा। वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में ऐसी ऐसी विधाएं हैं कि सुबह से लेके रात तक ठाकुर जी की 8 सेवाएं। यहाँ पर भी देखिए, अभी मंगला आरती हुई, फिर बाद में श्रृंगार आरती होगी, फिर दोपहर के विश्राम आरती होगी, फिर बाद में ठाकुर जी को उठाएंगे, फिर शाम को भोजन के समय, भोजन के बाद तो वहाँ तो और इससे भी गजब की सेवा, यानी उसी में प्रीति जुड़ी हुई है। पर प्रश्न ये है कि वो जो प्रारंभिक भक्त है उसका अभी ऐसी प्रीति नहीं जुड़ी है। तो ऐसा क्यों है? इसके लिए महात्मा लोग जवाब देते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो हमारा जो ये शरीर बनाया, उसमें इंद्रियों का जो है मुंह बाहर की ओर कर दिया। उपनिषद में आया है परांची, परांची यानी बाहर की ओर। परांच खानी व्यतृणत स्वयंभू, स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी, व्यतृणत यानी जीव की हिंसा कर दी। क्या करके? इंद्रियों का मुंह बाहर करके। क्यों हिंसा कर दी? तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ये जो जीव है, हम और आप जो हैं, वो निरंतर बाहर ही देखते रहते हैं, क्योंकि जिधर मुख है इंद्रियों का उधर ही तो देखेंगे। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। वो बेचारा अंदर देख ही नहीं पाता है। तो फिर ये कौन है जो भजताम प्रीतिपूर्वक, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं 10वें अध्याय में, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमेक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। श्रुति भगवती कहती है, वेद भगवान में वर्णन आया है, कोई ऐसा धीर वीर पुरुष है। कैसे? हमको धीरता वो प्राप्त नहीं हो रही है, उसको प्राप्त हो गई। संतों का संग किया, उसने साधन भजन किया, उसने जो गुरु ने कहा वो जब किया, तब जाके उसकी रुचि बढ़ी, और रुचि जब बढ़ी तो प्रत्यगात्मान में क्षत। अब वो चाह रहा है कि मुझे अंदर जब इतना रस भरा हुआ है, जो हमारे सद्गुरु उस रस में डूबे रहते हैं दिन रात, तो उनको देख देख के उसने भी उसके लिए जो आवश्यक साधन भजन किया जो है था, वो जब किया, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमेक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छ। अमृतत्व की इच्छा चूँकि उसने की, तो अब क्या हुआ कि उसने वो जो इंद्रियों का मुख बाहर की ओर था उसको आवृत्त कर दिया, यानी हमको उधर देखना ही नहीं। ठाकुर जी का जो आज बताएंगे परम पूज्य महाराज श्री, आज की जो व्याख्या है, ईश्वर के भजन के आनंद में निर्मलता है। तो आनंद चूंकि बाहर आ रहा है, इसलिए जब बाहर आ रहा है तो किसको पड़ी है कि इतनी साधन करे, इतनी साधना करे, इतना भजन करे, इतना सब करे, और इंद्रियों का जो बाहर की ओर मुख किया हुआ है उसको आवृत्त कर दे, यानी
उधर की ओर उपेक्षा कर दे। तो ये जो उपेक्षा है वो कब होगी? जब उसकी कुछ झलक मिलेगी। तो आप कहेंगे भाई झलक तो आप कह रहे हैं कि बड़े साधन भजन के बाद मिलेगी, तो वो तो मिलनी नहीं है, क्योंकि उतना साधन भजन हमसे होना ही नहीं है। ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं। हर जीव को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर जीव को यानी हमको आपको 24 घंटे में वो झलक देते हैं। कल बताया ना महाराज ने कि सुषुप्ति में हम कर्ता भोक्ता नहीं रहते। तो कर्ता भोक्ता जब नहीं रहते तो हमको तो ब्रह्मज्ञानी हो जाना चाहिए था। यानी हम तो ठाकुर जी के साथ ही एकमेक होके रहते हैं सुषुप्ति में। तो गाढ़ सुषुप्ति में प्रत्येक जीव को ये अनुभूति होती है, पर उस अनुभूति के समय बुद्धि, मन, इंद्रियां वगैरह वो सब अज्ञान में लीन रहती है। सुषुप्ति में उठने के बाद वो ये कहता है कि आज मैं बहुत आनंद से सोया, आज मैं घोड़े बेचकर सोया। तो वो जो झलक है ठाकुर जी देते जरूर हैं, परंतु चूंकि उस समय अनुभव करने वाला जो मैं है वो मैं ही अज्ञान में लीन है। तो वो जो अनुभव जिसमें ठाकुर जी हमको अपने से एक कर लेते हैं, उसका अनुसंधान कब होता है? उठने के बाद। इतनी गहरी नींद और इतनी बढ़िया नींद कि व्यक्ति उठ के कहता है कि आज बहुत बढ़िया नींद है, यानी इसने उठा दिया, हम तो बिल्कुल उठना नहीं चाहते। परम पूज्य महाराज श्री इसका बहुत ध्यान रखते थे। कोई नींद में है तो उसको कहते थे कि उठाओ नहीं। क्यों कहते थे? महाराज श्री कहा करते थे हमारे गुरु महाराज कि वो जिस निश्चिंतता में है, उठाने के बाद आप उसको वह निश्चिंतता नहीं दे सकते। इस समय वो जो आनंद का अनुभव कर रहा है, तुम जब उसको उठाओगे तो वो तो बेचारा वापस उसी संसार में। अब वो ऐसा थोड़ी है कि उसको वो बात याद रही कि मुझे नींद में, है ना, मैं ठाकुर जी के साथ एक था। ये तो महात्मा लोग विश्लेषण करके बताते हैं कि ठाकुर जी ने पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर रखी है। पर चलो वो तो उसका तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब कहते हैं कि उसका उस सुषुप्ति को हम जागृत में भी ला सकते हैं। कैसे? अब जैसे अभी ये हमारा महाराज के पृष्ठ को हम समझा रहे हैं, तो लोग संभव है कि सो जाएंगे, है ना, तो जागृत में वो आ गई सुषुप्ति। तो जागृत में सुषुप्ति आ गई तब फिर भी काम नहीं बना। जागृत में जागते हुए उसको जानबूझ के सुषुप्ति लाना। अपने आप सुषुप्ति आ गई तो फिर तो वही काम हो गया जो सोने में हुआ, वही काम हो गया। वो सुषुप्ति भी किसी काम की नहीं। तो इसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में समाधि। तो लोग ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं। तो योगी लोग जो हैं, तो समाधि का अर्थ क्या है कि आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छा। उनको वही जो सुषुप्ति का आनंद है उसको वो फिर अनुभव करना चाह रहे हैं जागृत में। तो ये जो ध्यान किया जाता है, ये जो समाधि लगाई जाती है, वो इसी के लिए लगाई जाती है कि जागृत में हमको जगते हुए वो अनुभव होना चाहिए ना। और उससे सरल क्या है? ये भक्ति का कीर्तन, पदगान हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, उसमें मन लग गया, है ना। अब वो जो है मन में जो संसार था वो सब भूल गया। तो ऐसे जो साधन भजन कर रहे हैं, वो जब उसकी एक उसका चस्का लगता है, तब धीरे धीरे उनका प्रयास होता है कि भाई इतनी पराधीनता है संसार के सुख में। एक महात्मा आनंद वृंदावन में बोले कि आज हमारा बड़ा अनादर किया। चाय लेने गए हम, बोले कि यहाँ मत आया करो। इतने नाराज हो रहे थे, इतने नाराज हो रहे थे कि इस प्रकार यहाँ व्यवहार किया जा रहा है।
तो हमने उनको बड़े प्यार से समझाया कि ये चाय की पराधीनता पालने की ज़रूरत क्या है। अरे हम लोग सन्यासी हैं, महात्मा हैं, हमको तो इस पराधीनता से हटके, और ये जो यहाँ आज के पृष्ठ में बताया जा रहा है वो हमारी साधना है। अमृतत्व मिच्छन, चाय क्या है अमृत के सामने? अमृत क्या है? हमारा आपका स्वरूप है। अमृतत्व इच्छन यानी आप ऐसे मत समझ लेना कि वेद में ऐसे ही अमृत शब्द का प्रयोग कर दिया। वहाँ तो भागवत में आया है कि सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, यानी सुनाने का अभी प्रारंभ नहीं किया, उतने में देवता लोग आ गए। बोले कि परीक्षित को वो मरने वाला ही तो है, इसको ये देवताओं के पास तो अमृत है ही है, बोले ये अमृत उसको दे दो, जिंदा रह जाएगा, और ये कथा आप हमको सुनाओ। सुखदेव जी हंस पड़े, बोले मूर्खों, कहाँ तो कांच की मणि है ना, और कहाँ हीरा, तुम लोग कैसी तुलना कर रहे हो? ये जो कथा का अमृत है उसकी तुलना तुम ये जो स्वर्ग से अमृत लाए हो उससे कर रहे हो। तो ये जो अमृतत्व मिशन है, तो हमने उसको समझाया महात्मा जी को कि पराधीनता हम क्यों पाले हुए। सन्यासी के लिए तो ऐसे ऐसे नियम शास्त्रों में बना दिए गए हैं कि उसको तो विषयों के पराधीन रहना ही नहीं है, ताकि वो इस आज के पृष्ठ में जो विषय है उस निर्मल आनंद का अनुभव कर सके। उसी के लिए तो उसने संन्यास लिया है। अथवा जो भी साधन भजन कर रहे हैं, जो इस मार्ग में लग गए हैं, उनके लिए भी यही बात है। तो अगर वो पराधीनता हम पाल रहे हैं वो हमारी मूर्खता है। अब यहाँ देखिए महाराज क्या कह रहे हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, अपनी प्रीति ईश्वर में जोड़ो। अभी कहाँ जुड़ी हुई है? थोड़ी बहुत ईश्वर में भी जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है ऐसी बात नहीं है, पर मुख्यतया संसार में जुड़ी हुई है। इसलिए कह रहे हैं भजताम प्रीति पूर्वकम का क्या अर्थ करना? अपनी प्रीति ईश्वर में जोड़ो। क्या करें महाराज? प्रेम से हृदय में ईश्वर का सेवन करो। अब ये ईश्वर का सेवन का अर्थ क्या है ना? तो सबसे पहले बात खाने पीने की आती है, तो अगले वाक्य में कह रहे हैं ईश्वर को चखो। ईश्वर का सेवन करो मतलब ईश्वर को चखो। अरे महाराज ये क्या बात आपने कही दी? बता रहे हैं, सुनो। चखे कैसे? ईश्वर को भोग लगाओ। लगाते हैं? बोले ये जो नेकचार हो रहा है भोग लगाने का, ये भोग नहीं है। अरे भोग लगाते हैं, उन देखो वैष्णवों को कैसे पदगान करते हैं, ठाकुर जी को भोग लग रहा है ना, क्या आनंद में ऐसे उसके ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, उसके पद बनाए गए हैं। ये है ईश्वर को भोग लगाना। ये नहीं कि भोग लगा दिया, पर्दा बंद कर दिया, अपना इधर उधर डोल रहे हैं, है ना। स्वामी महेशानंद जी कभी आते हैं तो बहुत डांटते हैं, ये क्या तरीका है? ठाकुर जी भोग लगा रहे और आप लोग हैं जो यहाँ कोई नहीं बैठा। ईश्वर को भोग लगाओ तो उसका क्या है, उससे होगा क्या? सुनो, कहा ना कि प्रेम से हृदय में ईश्वर का सेवन करो। अब उसका तरीका बता रहे हैं कि वो सेवन कैसे करना है। ईश्वर को चखो, बोले चखे कैसे? ईश्वर को भोग लगाओ, बोले वो तो लगाते हैं हम प्रतिदिन। आगे बताएंगे, नेकचार से काम नहीं बनेगा, उसका स्वाद भोग में आ जाएगा। कब? जब प्रेम से हृदय में ईश्वर का सेवन करोगे तब। ये तो क्या हो रहा है? ईश्वर की पवित्रता भोग में आ जाएगी। दिखावे के लिए जो भोग लगाते हैं अथवा नेकचार के लिए जो भोग लगाते हैं उनकी बात दूसरी है। तो ईश्वर की पवित्रता भोग में आ जाती है, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। जड़ भरत का आप लोगों ने सुन रखा है। भाभियां सोचती थी कि ये कोई काम तो करता है और बस खाता रहता है। अब देना तो ही है भाभियों को,
वर्णन आया है कि पीछे बर्तन में जला हुआ जैसा भी होता था रख देते थे उसके सामने, खा ले, और वो उसको पाते थे। कैसे पाते थे? ईश्वर का ध्यान करके। अहम वेश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामी अन्नम चतुर्विधम। 15वें अध्याय का ये श्लोक हम लोगों ने किया अभी कुछ दिनों पहले। ये जो महात्मा लोग होते हैं वो जानते हैं कि मैं नहीं पा रहा हूँ, मैं भोगता हूँ ही नहीं। ये तो जठरा नल में स्वयं भगवान कह रहे हैं, अहम वेश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। तो वेश्वानर अग्नि के रूप में स्वयं भगवान हैं और वही इसको ले रहे हैं, वही उसको पा रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने लिखा उस श्लोक के भाष्य में, इस प्रकार अगर हम भावना करके जब प्रसाद पावेंगे तो अन्न में दोष होता ही होता है, कैसा भी अन्न पाया जाए। तो अब क्या हो गया? ये ईश्वर का प्रसाद हो गया। क्यों? क्योंकि ईश्वर ठाकुर जी भोग लगाने जा रहे हैं, हमने वो भाव बना लिया, उससे अन्न का कोई भी दोष हो वो उसको नहीं लगेगा। नहीं तो ये जो महात्मा लोग भिक्षा करते हैं तो इनके लिए तो आया है कि अगर भजन नहीं करेंगे तो ये जो भिक्षा का अन्न है वो आते फाड़ कर निकल जाएगा। भिक्षा के अन्न में इतना जोर होता है, यानी कि उनको बीमार कर देगा। तो भजन, भिक्षा का अन्न जो है, सन्यासी के लिए भिक्षा का जो विधान है वो शास्त्रों ने क्यों किया? क्योंकि वो भजन करता है। तो जड़ भरत जी को भाभियाँ जो देती थीं तो ये तो ज्ञानी थे, वहाँ वो कैसा भी रहा हो वो तो पाके एकदम मोटे हो रहे थे। वो भाभियाँ बड़ा आश्चर्य करती थी। तो कहने का अर्थ यह है कि उसका स्वाद भोग में आ जाएगा, ईश्वर की पवित्रता भोग में आ जाएगी। और जो नहीं इस प्रकार कर रहे हैं उसकी भी यहाँ महर्षि ने खबर ले ली। दिखावे के लिए जो भोग लगाते हैं अथवा नेकचार के लिए जो भोग लगाते हैं उनकी बात दूसरी है, यानी उनकी चर्चा यहाँ इस पृष्ठ में हम कर ही नहीं रहे हैं। किनकी चर्चा कर रहे हैं? जो प्रेम से हृदय में ईश्वर का सेवन करते हैं। तो ईश्वर का सेवन करने का ये तो एक तरीका बताया, उसके अलावा सत्संग हो रहा है, उसमें रुचि ले रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, बड़े प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं, पदगान कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए माला बना रहे हैं, ठाकुर जी की जो वस्त्राभूषण और जो भी आप लोग श्रृंगार आरती वगैरह करते हो, है ना। डोंगरे जी महाराज अपने ठाकुर जी को जब वस्त्र धराते थे, छोटे छोटे थे, तो भगवान कृष्ण को टोपी धरा के पूछते थे। क्यों? क्योंकि लगता था कि इनको पसंद नहीं आई, उनकी मुद्रा से क्यों नहीं आई पसंद, चलो कोई बात नहीं, उसको उतार देते थे, फिर दूसरी टोपी। तो प्रत्येक क्रिया में जो है भक्त ठाकुर जी से बातें करता है, ठाकुर जी को लाड लड़ाता है। कल सुनाया राम भैया ने, रामकृष्ण बाबा यानी यहाँ के बहुत माने हुए वैष्णव उच्च कोटि के भक्त स्वयं करपात्री जी महाराज उनको मिलने के लिए गए। उनके बचपन की कथा सुना रहे थे कि गोविंद देव जी जो जयपुर में ठाकुर जी हैं, वहाँ पर बच्चे आपस में खेलते हैं, बच्चे चले गए तो ये अकेले रह गए। अब कौन किसके साथ खेले, तो बार बार ठाकुर जी को कहें। बचपना था, ये नहीं पता था कि भाई ठाकुर जी थोड़ी आते हैं खेलने के लिए। पर देखिए ठाकुर जी तो सुनते हैं ना, अब बार बार उनको ललचावें कि आप खेलो ना मेरे साथ, आप खेलो ना। अब वो दरबान भी चला गया और वो है ना
पुजारी भी चला गया और इतने में बंद करके चला गया था। पर वो जो उनको लालच दिए थे, ठाकुर जी आ गए, खेलने लगे साथ में। तो जैसे ही वो पुजारी ठाकुर जी ने देखा कि आ रहा है तो तुरंत भाग के, और वो उसमें एक गोली जो खेल रहा था, कांच वाली गोली थी, इनके पास तो गोलियां खेलने वाली रखी थी सोने की। तो देखा तो पुजारी ने वो कांच की गोली कहाँ से आ गई, तो ये लड़का खेल रहा था। रामकृष्ण बाबा अपने बचपन का उनका एक संस्मरण सुनाया, तो भाई ये खेल रहा था तो इसकी गोली वहाँ कैसे पहुँच गई। पूछा पुजारी ने, दरवाज़ा तो बंद करके गया था, मेरे बच्चे का तो हाथ ही नहीं पहुँचेगा कुंडी पे, कि गोली पहुँची तो कैसे पहुँची। पूछा तो बोले कि हमारे साथ खेलने आए। तो ठाकुर जी जो हैं वो सेवन का अर्थ है कि उनसे निर्मल हृदय से आगे आवेगा। जब हम इस प्रकार बातें करेंगे तो महाराज जी कहते हैं कि वो पवित्रता भोग में भी आ जाती है। अच्छा, अब एक संस्मरण सुना के महाराज जी बताते हैं कि वो भजन करने वाले व्यक्ति ने क्या जवाब दिया। एक प्रश्न पूछा महाराज जी ने, तो उसका जवाब उसने क्या दिया। एक आदमी बहुत भजन करते थे, खूब माला फेरते थे। जब वे भजन करने बैठते तो उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरते और शरीर में रोमांच होने लगता था। उनकी ये स्थिति देख के महाराज ने सहज जी पूछा, मैंने उनसे पूछा तुम्हें भजन के समय मजा आता है? बोले आता है। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा गुड़ खाते समय जीभ को जितना स्वाद आता है, यानी जितना मजा आता है, भजन करते समय उतना आता है कि नहीं आता है? इसने क्या कहा? तो बोले कि अच्छा मैं सोच के बताऊंगा। फिर गुड़ खाया, घर गया, घर जाके उसने गुड़ खाया, है ना, क्यों जवाब देना है महाराज जी को। और फिर क्या जवाब दिया? बोले कि गुड़ खाते समय मजा तो ज़्यादा आता है, लेकिन उसमें कुछ मलिनता मालूम पड़ती है। ये मुख्य बात है आज के पृष्ठ की। ये जो मलिनता है, कोई भी संसार का भोग ऐसा है ही नहीं जो कि निर्मल हो। 18 जनवरी का महाराज ने संसार के स्वभाव में ये बात बताई थी। और भजन करते समय जो मज़ा आता है उसमें निर्मलता यानी स्वच्छता मालूम पड़ती है। तो ये संस्मरण तो यहाँ पूरा हो जाता है। 18 जनवरी को क्या बताया, क्योंकि होता क्या है, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। 18 जून यानी 6 दिन पहले महाराज ने कहा संसार के स्वभाव में, पेज नंबर 170 नीचे से दूसरा पैराग्राफ, उपनिषद में आता है, न अत्र भोग्यम पश्यामि। हमने ढूंढ कर देख लिया संसार में कुछ भी भोग करने योग्य नहीं है। क्यों महाराज, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? सुनो, जहाँ भोग है वहाँ रोग भी है। ऐसी व्यवस्था गजब की कर रखी है। एक बार मैं ट्रेन में चल रहा था तो एक वो यात्री ने मुझे कहा, सन्यासी देख के, कि स्वामी जी भगवान की व्यवस्था तो बड़ी गजब की है। लखपति है, करोड़पति है ना, अरबपति है, खरबपति है, और उसको भी दुख दे रखा है। संतान नहीं, बीबी अनुकूल नहीं, बेटा कहना नहीं मानता। तो एक गरीब से गरीब है, वो भी सुखी नींद सो लेता है। क्या गजब है ठाकुर जी की व्यवस्था। तो कैसा किया, इस सृष्टि में ऐसा बैलेंस कर रखा है। हमने ढूंढ कर देख लिया संसार में कुछ भी भोग करने योग्य नहीं है। क्यों? व्यक्ति चाहता है कि भोग करूंगा मैं और सुखी हो जाऊंगा। मालपुआ बढ़िया बना, ज़्यादा खा लिया, पेट खराब हो गया। हैं, अब महाराज गोली डॉक्टर के पास दौड़ रहा है। हमारे आनंद आए हुए थे,
सुरेंद्र भाई के पोते वहाँ अमेरिका से कहीं होटल में खाने गए, और अब अमेरिका में वहाँ बड़ी स्वच्छता रहती है, प्राय लोगों के पेट खराब हो जाते हैं। इंडिया में आते भर्ती करना पड़ा। अब होटल में खाने को क्यों गए? वहाँ का भोग, तो भोग करने गए और रोग हो गया। देखो ना, मुंह में से जब थूक बाहर निकल जाता है तो अत्यंत अपवित्र है, परंतु भोजन का स्वाद लेते समय उसी थूक को पवित्र मानकर स्वाद लेते हैं। यह केवल भोजन की बात नहीं है, यह संसार के समग्र भोगों की बात है कि उसमें यदि थोड़ी गंदगी न मिलाई जाए, इसीलिए उसने क्या कहा, गुड़ खाया मज़ा तो आया पर उसमें मलिनता है, निर्मलता है। यानी उसको अनुभव हुआ कि पहले कभी सोचा नहीं था, और अब झरझर आंसू, अब तो उसको सहज ही ऐसी स्थिति होगी। कल वेदी भक्ति और रागानुगा भक्ति पे समझा रहे थे राम भैया कि रागानुगा भक्ति का स्वरूप ही यह है कि सहज ही उसको करनी नहीं पड़ती, और वो बैठता है और उसके आंसू बह रहे हैं। बहुत सारी बातें उसके पूर्व के प्रवचन में, मतलब इस बार नहीं, कल नहीं, उसके पहले आए थे, अनूप का दृष्टांत दिया। भगवान के चित्रपट के सामने बैठे हैं, वो घंटों झरझर आंसू बह रहे। एक कोई बसंत का नाम लिया तो राधा रमन के वहाँ जाते हैं, जाते ही पता नहीं इतने आंसू पता, कह रहे थे राम भैया कि पता नहीं इतना पानी कहाँ से निकलता है। तो ये जो झरझर आंसू का बहना, यानी उस समय ये रागानुगा भक्ति में उसमें पहुँचे हुए बहुत कम लोग होते हैं। पहले तो वैधि भक्ति, यानी जैसे गुरु ने कहा वैसे करना पड़ेगा, करते 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 फिर वो रागानुगा भक्ति में उसका प्रवेश होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि बिना गंदगी मिलाए दुख मिलाए संसार का सुख नहीं होता। कह रहे हैं कि संसार के ऊपर की पंक्ति में यहाँ संसार के समग्र भोगों की बात है कि उसमें यदि थोड़ी गंदगी न मिलाई जाए, कोई पाप ताप अपवित्रता नहीं होवे, तो कोई भोग होता ही नहीं। आ जाइए अपने पृष्ठ पे। तो परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं, अब वो संस्मरण तो पूरा हो गया, अब जो निर्मलता वाली स्थिति है उसकी व्याख्या महाराज जी आगे करेंगे कि ऐसा होता कैसे, इसमें मलिनता है उसमें निर्मलता है, वो आप समझाइए। समझा रहे हैं, भजन करते समय विषय और इंद्रियों का संयोग नहीं है, इसलिए गंदगी नहीं है। भजन करते समय अब जब इंद्रियों का और विषय का संयोग नहीं है ना, तो फिर स्वाभाविक है कि वहाँ गंदगी नहीं रहेगी। भजन करते समय आनंद तो ऐसा आता है जैसे कोई ग्लेशियर दिल में हो, उसमें से टप टप पानी टपकता हो। ऐसे यह सात्विक हृदय सफ़ेद बर्फ की तरह हिमानी है, ग्लेशियर है, और उसमें से अमृत की गंगा बहती है। ऐसे शीतल और स्वादु है, ऐसा शीतल और स्वादु है, संत लोग पहले पीते थे इसको। रस गगन गुफा में अजिर झरे। तो यहाँ परम पूज्य महाराज श्री निर्मलता को समझाने के लिए संत लोगों की जो स्थिति है उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि हमारा आपका वो अनुभव नहीं है, तो इसलिए फिर भी प्रवचन में ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो आनंद है उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो अपने शब्दों में महाराज श्री ने ये बात रखी कि भजन करते समय आनंद तो ऐसा आता है जैसे कोई ग्लेशियर दिल में हो। ग्लेशियर कहते हैं ये जो ऊपर जाएंगे हिमालय में, तो ये गंगा जमुना जो बनती है तो बर्फ़ का बर्फ़, और वो धीरे धीरे गलता रहता है।
ऐसे ही समुद्र में भी बहुत ठंडे प्रदेशों में बहुत बड़ा ग्लेशियर बन जाता है, यानी बर्फ़ का पहाड़ बन जाता है, और कभी कभी जहाज टकरा भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर का बहुत कम हिस्सा ऊपर दिखता है, तैरता रहता है ना, परंतु समझो कि पर्वत है तो पर्वत का छोटा सा हिस्सा ऊपर दिखता है। जहाज आ रहा है, अब जहाज को नहीं पता कि नीचे बहुत बड़ा हिस्सा है उस ग्लेशियर का, तो वो टकरा जाता है। तो इस प्रकार ये जो ग्लेशियर हैं वो धीरे धीरे पिघलते हैं। तो यहाँ उपमा दे रहे हैं महाराज श्री कि मानो कोई ग्लेशियर हमारे दिल में रखा हुआ है, और वो मतलब वो संत जो ये अनुभव करते हैं उसमें से टप टप पानी टपकता हो, ऐसे ये सात्विक हृदय सफ़ेद बर्फ़ की तरह हिमानी है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर को ही हिंदी में हिमानी कहते हैं, और उसमें से अमृत की गंगा बहती है, ऐसा वो अनुभव करता है। कौन? संत, भक्त, जो कि उस स्थिति में पहुंच गया है, रागानुगा भक्ति में जो पहुंच गया है। ऐसा शीतल और स्वादु है, संत लोग पहले पीते थे इसको। तो इसीलिए आप देखते हैं कि संतों को, विनोबा भावे का मैंने कहा कि मुश्किल से थोड़ा नींबू, थोड़ा शहद, और खाने के समय में भी है ना, उनका खाना पीना इतना कम। डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये कैलोरी जो है वो तो आवश्यक है शरीर के लिए, बहुत आप कम पा रहे हैं। तो बोले भाई हमारे भजन की कैलोरी आप कैसे, उसमें आपका नाप तोल में वो नहीं आवेगी। तो ये जो पीते थे संत लोग, पहले पीते थे इसको, रस गगन गुफा में अजर जरे, पहले का मतलब आज भी पीते हैं, पर वहाँ इस प्रकार के जो पद बनाए गए, इसलिए महाराज कह रहे हैं पहले पीते थे। कबीरदास कहते हैं कि आकाश की गुफा में निरंतर रस प्रश्रवण होता रहता है। एक अमृत का गंगा रूपी झरना हृदय में बहता है, और वह जल ज्योतिर्मय शिव पर आकर गिरता है। इतनी बढ़िया उपमा दी है महाराज ने कि मानो अंदर ही हमारे ज्योतिर्मय शिव यानी ओंकारेश्वर महादेव, हम कल्पना करें कि हमारे हृदय में ही है, और ये जो पवित्र जल यानी ये जो संत अनुभव कर रहे हैं उस आनंद का, वो आनंद क्या है उसी को बता रहे हैं। कबीरदास कहते हैं कि मानो आकाश की गुफा में, आकाश की गुफा में यानी अंदर ही अंदर अपने वो जो हृदयाकाश है, हृदयाकाश में ही वहाँ शिव जी है, और ऊपर मानो कि कोई गुफा जैसी कल्पना करो, और वहाँ से निरंतर रस प्रश्रवण होता रहता है। एक अमृत का गंगा रूपी झरना हृदय में बहता है, और वो जल अभिषेक हो रहा है किनका? शिव जी का। वह जल ज्योतिर्मय शिव पर आकर गिरता है। तो ज्योतिर्मय शिव क्या है? आत्मा। आत्मा का उपनिषदों में वर्णन आया है, तो वही ज्योतिर्मय शिव है, और उस पर मानो ये जो भजन करते समय अनुभव होता है कि टप 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 गिर रहा है, अभिषेक हो रहा है, यानी वो आनंद का अनुभव। दूसरे शब्दों में देखो क्या आनंद आता है। अब कह रहे हैं महाराज जी कि उसमें निर्मल आनंद होगा। ये संसार वाला जो है उसमें तो हमेशा मिक्स है, वो निर्मल आनंद नहीं है, वो मल है, ये निर्मल है। निर्मल आनंद की आगे के वाक्य में व्याख्या कर रहे हैं, उसकी गंध, उसका रस, उसका रूप, उसका स्पर्श, उसकी ध्वनि निर्मल होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि अब वो जो आनंद का अनुभव हो रहा है, तो आनंद में जैसे विषय जो हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इन्हीं के पीछे तो हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि ये हमको आनंद देंगे। पर अब ये क्या हुआ कि जो अलौकिक आनंद है, इस अलौकिक आनंद का स्वरूप महाराज जी बता रहे हैं कि वो जो निर्मल आनंद है, उसी में ये पांचों की पांचों चीज़ें हम अनुभव करेंगे।
उसकी गंध, यानी ठाकुर जी का जब अनुभव होता है भक्त को, तो एक दिव्य गंध ठाकुर जी में है ना, और ठाकुर जी का रस ऊपर आया था चखने की बात, भोग लगाने की बात। उनका रूप भक्त अनुभव करता है, उनका स्पर्श मानो आलिंगन दे रहे हैं, और मुरली की ध्वनि या जो भी ठाकुर जी भक्त को सुनाना चाहते हैं, है ना, तो शब्द की ध्वनि बातें करते हैं। तो वो जो बातें करते हैं उसी से पता लग जाता है। आपने सुना था कि रूप गोस्वामी जी ने अपने चाचा के लिए, सनातन गोस्वामी जी के लिए, शायद जीव गोस्वामी जी ने जो बनाई खीर, तो खीर के चखने से ही सनातन गोस्वामी जी को पता लग गया कि ये संसार में जो खीर बनती है वो नहीं। पूछा, बोले कि ऐसे ऐसे मैं भजन कर रहा था, आप निर्बल दुर्बल हो गए हैं, तो मेरे मन में आया कि आज खीर बना लें, और पड़ोस की लड़की वो दे गई सब सामग्री। बोले कि ये जो खीर बनी है वो पड़ोस की लड़की की सामग्री की नहीं है, तुम पता लगाओ। पता लगाया, बोले कि नहीं, आज तो कोई सामग्री हमने नहीं भेजी। तो उसने जीव गोस्वामी जी ने तो देखा ना कि वो लड़की आई थी, तो फिर कौन आई थी? राधा रानी। राधा रानी पड़ोस की लड़की के रूप में आके और वो सब सामग्री दे गई। देखिए, उनके स्वाद से पहचान लिया सनातन गोस्वामी जी ने कि ये सांसारिक खीर नहीं है। बोले आइंदा से कभी ऐसा संकल्प नहीं करना। क्यों? राधे रानी को कष्ट दिया तुमने। हम लोग यहाँ भजन कर रहे हैं, हम लोग ये स्वाद के लिए, ये कोई है ना भोग सुख के लिए यहाँ थोड़ी है। स्वामी राम सुखदास जी ने लिखा है कि ये जो मान बढ़ाई है, आदर सत्कार है ना, ये जो धन है, ये जो भोग सुख है, ये उद्देश्य भक्त का कभी 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 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो संसार में वापस पटक देता है। कल धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज सुना रहे थे कि कर तो रहे हैं भक्ति और कर तो रहे हैं साधन भजन कि हमारा अहंकार निकल जाए, और अब क्या हुआ? बोले कि वो भक्ति करने का अहंकार आ गया, हम बड़े भक्त हैं। तो ये तो उल्टा हो गया ना भाई। लकड़ी में आग लग जाए तो पानी से बुझा सकते हैं, पर पानी में ही आग लग जाए अब किससे बुझाओगे? तो भजन तो इसलिए करने गए कि भाई अहंकार निकल जावे, और वो भक्ति का ही कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ। बोले कि एक सन्यासी आए हमारे पास, बोले स्वामी जी क्या करें, बिल्ली निकालने गए, ऊँट घुस गए। बोले क्या हुआ? अरे बोले कि हमने सन्यास इसलिए लिया कि बिल्ली रूपी अहंकार जो है वो निकल जावे, ध्यान भजन करेंगे, साधन करेंगे और ये अहंकार निकल जाएगा। बोले कि अब तो ये ऊँट घुस गया। बोले अब तो हम तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए, है ना, अब हम सन्यासी हैं। ये तो उल्टा हो गया। तो ये महात्मा लोग इसलिए सुनाते हैं कि ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, सनातन गोस्वामी जी ने डांट दिया। क्यों डांटा? कि ये भी वासना नहीं होनी चाहिए। भले दूसरे के लिए उन्होंने अपने चाचा के लिए किया, पर वो भी गलत था। तो ये जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका अनुभव भक्त करते हैं, और वही निर्मल है। संसार के स्वभाव में जो महर्षि ने बताया, ये जो है वो निर्मल नहीं है। अंत में कह रहे हैं, और ये संसार में जो मज़ा आता है, तो यहाँ तो भोजन पान करने के बाद मुंह धोना पड़ता है। अगर गंदगी न पैदा होती तो क्यों धोना पड़ता, क्यों पोंछना पड़ता? संसार में विषय भोग के अनंतर स्वच्छता चाहिए। संकेत दे रहे हैं, मतलब सब प्रकार के जो भोग हैं
उसमें गंदगी, कोई भी विषय भोग करे उसमें गंदगी आती है। अंतिम पैराग्राफ में, एक बार इत्र लगा लेते हैं शरीर में, लेकिन दूसरे दिन साबुन न लगावें तो थोड़े दिनों के बाद मैला हो जाएगा शरीर। लगाते जाओ इत्र, पर मलिनता है ना। संसार के भोगों में मलिनता है और ईश्वर का जो आनंद है उसमें निर्मलता है। नारायण नारायण नारायण।